नमस्कार। जब भी शेयर बाजार लाल रंग में रंगा होता है ना, तो ज्यादातर लोगों के दिल की धड़कनें मानो तेज हो जाती हैं, डर का माहौल बन जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गिरावट को, इसी डर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बना लेते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि बाजार में जब भारी गिरावट आती है तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर की सोच और उसकी स्ट्रैटेजी आखिर होती क्या है। और इस सोच को दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे से बेहतर भला कौन समझा सकता है। उनका ये एक वाक्य आप मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट की पूरी किताब के बराबर है। सिंपल सा फंडा है, हमेशा भीड़ के उल्टी दिशा में चलो। जब पूरी दुनिया डर कर बेच रही हो तब आप खरीदने का सही मौका ढूंढो। तो चलिए लालच और डर की इस दिमागी लड़ाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि हमारी साइकोलॉजी का खेल है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ होता है आम निवेशक जो घबराहट में अपने सबसे अच्छे सबसे कीमती शेयर्स भी ऐसे बेच देता है जैसे कोई कबाड़ हो। वहीं दूसरी तरफ है एक स्मार्ट निवेशक जो इस गिरावट को एक ग्रेट इंडियन सेल की तरह देखता है। उसे लगता है कि उसकी पसंदीदा कंपनियां 50% के डिस्काउंट पर मिल रही हैं, तो वो डरता नहीं बल्कि अपनी शॉपिंग कार्ड भरता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये पता कैसे चले कि बाजार शायद अपने सबसे निचले स्तर के करीब आ चुका है। इसके लिए स्मार्ट निवेशक कुछ तकनीकी संकेतों मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर आपको ये जो हथौड़े जैसा निशान दिख रहा है ना, इसे टेक्निकल भाषा में हैमर पैटर्न कहते हैं और ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। देखिए, जब बाजार लगातार गिर रहा हो और उसके बाद ऐसा पैटर्न बने तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अब बेचने वालों की हिम्मत जवाब दे गई है और खरीदार वापस मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं। आप इसे तूफान के बाद सूरज की पहली किरण की तरह समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक संकेत है, कोई गारंटी या भविष्यवाणी नहीं। अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, जैसे कि कोई युद्ध छिड़ जाए, तो ये सारे के सारे टेक्निकल पैटर्न धरे के धरे रह जाते हैं। तो इसे अपने टूल बॉक्स का सिर्फ एक औजार समझिए, पूरी दुकान नहीं। तो चलिए अब गिरावट को मापने का एक पैमाना देखते हैं, क्योंकि देखिए, हर गिरावट एक जैसी नहीं होती और हर गिरावट अपने साथ एक अलग साइज का मौका लेकर आती है। अगर बाजार अपने टॉप से 15 से 20% तक गिरता है तो इसे एक नॉर्मल और हेल्दी करेक्शन माना जाता है। ये उन लोगों के लिए निवेश शुरू करने या फिर अपनी एसआईपी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा समय होता है जो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जब यही गिरावट 25 से 35% तक पहुंच जाती है तो ये एक दुर्लभ मतलब एक रेयर मौका बन जाता है। ऐसा हर साल नहीं होता। इस लेवल पर अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर बहुत ही आकर्षक कीमतों पर मिलने लगते हैं। और जब बाजार 35 से 55% तक टूट जाता है तो बड़े बड़े निवेशक इसे जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर कहते हैं। ये वो मौका है जो पीढ़ियों की दौलत बना सकता है। सच में अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और नहीं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हमारा इतिहास गवाह है। 2001 में, 2008 में और हाल ही में 2020 में हमने ऐसी ही ऐतिहासिक गिरावटें देखी हैं। आइए जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इन गिरावटों ने हमें सिखाया क्या। कहते हैं ना, हिस्ट्री खुद को दोहराती है, और स्टॉक मार्केट में तो ये बात बिल्कुल सच है। अतीत की बड़ी गिरावटों को समझना ही भविष्य के लिए तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका है। भारतीय बाजार में भी समय समय पर कई बड़े झटके झेले हैं, चाहे वो 1992 का हर्षद मेहता स्कैम हो, 2001 का टेक बबल, 2008 का भयानक वैश्विक वित्तीय संकट या फिर 2020 का कोविड क्रैश। हर गिरावट के बाद बाजार पहले से ज्यादा मजबूत होकर ही वापस लौटा है। जरा साल 2000 और 2001 का वो दौर याद कीजिए जब टेक्नोलॉजी का गुब्बारा फूटा था। रातों रात कंपनियां गायब हो गईं और बाजार लगभग 50% यानी आधा हो गया। 2 साल तक निवेशकों में इतनी निराशा थी कि लोगों ने शेयर बाजार को अलविदा कहना ही शुरू कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने उस घोर निराशा में भी हिम्मत दिखाई, उनके लिए जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। 2003 से 2007 के बीच भारतीय बाजार ने इतिहास की सबसे बड़ी तेजी देखी, जिसे आज भी मदर ऑफ ऑल बुल रन्स कहा जाता है। सोचिए, सिर्फ 4 साल में लोगों का पैसा 6 गुना हो गया, 6 टाइम्स। फिर आया 2008 का वो दौर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इस बार गिरावट और भी भयानक थी। भारतीय बाजार 60% तक टूट गया था। उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था ही अब ढह जाएगी। तो सबक क्या है? सबक बिल्कुल साफ है। ये एक गुलेल की तरह काम करता है। आप उसे जितना ज्यादा पीछे खींचते हैं, पत्थर उतनी ही तेजी से आगे जाता है।
बाजार का भी यही नियम है, जितनी गहरी गिरावट उतनी ही शक्तिशाली वापसी। हर संकट अपने साथ एक अभूतपूर्व अवसर लेकर आता है। तो ठीक है, इतिहास से सबक तो ले लिया, पर अब सवाल ये है कि एक निवेशक को असल में प्रैक्टिकली करना क्या चाहिए। चलिए इसकी स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहला नियम, बाजार का बॉटम यानी सबसे निचला स्तर पकड़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। ये लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय SIP की तरह धीरे धीरे निवेश करते रहिए और जब भी कोई बड़ी गिरावट दिखे तो हिम्मत दिखाकर एक मुश्त पैसा लगाइए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपना पैसा हमेशा देश की सबसे मजबूत और भरोसेमंद यानी ब्लू चिप कंपनियों में ही लगाइए। तो बात सीधी सी है, ये खेल भविष्यवाणी करने का नहीं बल्कि तैयारी करने का है। एक स्मार्ट निवेशक कोई ज्योतिषी नहीं होता, वो एक शिकारी की तरह सही मौके का सब्र से इंतजार करता है, और जब उसे अच्छी कंपनियां सस्ते दामों पर मिलती हैं तो वो वार करने से बिल्कुल नहीं चूकता। एक बात तो बिल्कुल तय है, बाजार में अगली बड़ी गिरावट जरूर आएगी। ये कब और क्यों आएगी ये कोई नहीं जानता, पर असली सवाल ये है कि जब वो आएगी तो वो आपके लिए डर का एक पल होगा या फिर आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर। इसका जवाब आपकी आज की तैयारी पर निर्भर करेगा, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो तैयार होता है।